आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम हर 5 श्लोकों को एक साथ लेकर उनका सरल अर्थ समझेंगे। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अंत समय में भगवान को कैसे जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्मा वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, अध्यात्म आत्मा का असली स्वभाव है और कर्म वह है जिससे जीवन की उत्पत्ति और चलना होता है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि अंत समय में जो व्यक्ति जिस भाव को याद करता है वह उसी को प्राप्त होता है, यानी जीवन भर जो सोच और आदत बनी होती है वही आखिरी समय में सामने आती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर समय उनका स्मरण करते रहो और अपना कर्तव्य भी करते रहो, यानी केवल ध्यान में बैठना ही नहीं बल्कि काम करते हुए भी भगवान को याद रखना है। जो व्यक्ति अंत समय में भगवान को याद करते हुए शरीर छोड़ता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जैसे अगर मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा तो आखिरी समय में भी वही याद आएंगे। श्लोक 6 से श्लोक 10 तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अंत समय में जिस चीज को याद करता है वही उसे प्राप्त होती है, यानी पूरी जिंदगी की सोच ही आखिरी समय को तय करती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर समय उनका स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य पर भी काम करते रहो, यानी जीवन में काम भी करो और मन में भगवान को भी रखो। जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाकर भक्ति करता है वह अंत समय में भी भगवान को ही याद करता है और वहीं से उसे भगवान तक पहुंचा देता है। फिर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में एकाग्र मन से भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता है वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त होता है। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। जैसे अगर हम रोज किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो वह आदत बन जाती है, वैसे ही भगवान का स्मरण भी अभ्यास से ही पक्का होता है। अध्याय 8 श्लोक 11 से 15 में श्री भगवान बताते हैं कि जिस परम सत्य को जानने के लिए लोग तपस्या करते हैं उसे संक्षेप में समझाया जा रहा है। वह परम अवस्था ऐसी है जहां पहुंचकर मनुष्य वापस इस संसार में नहीं आता। उस अवस्था को पाने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को स्थिर रखना और भगवान का ध्यान करना जरूरी है, यानी ध्यान और संयम से ही मन एकाग्र होता है। यानी ध्यान और संयम से ही मन एकाग्र होता है। फिर बताया जाता है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हमेशा भगवान का ध्यान करता है और मन को इधर उधर भटकने नहीं देता उसके लिए भगवान को पाना आसान हो जाता है। ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त करके इस दुखों से भरे संसार में फिर से जन्म नहीं लेते, यानी वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 8 श्लोक 16 से 20 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म लोक तक के सभी लोकों में बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है, यानी चाहे इंसान कितना भी ऊंचा स्थान पर पहुंच जाए
कितने भी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर इस चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता। वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर भगवान समय की विशालता समझाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन बहुत लंबा होता है, जिसमें सृष्टि उत्पन्न होती है और रात में सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी सृष्टि बार बार बनती और मिटती रहती है। सभी जीव बार बार जन्म लेते हैं और प्रलय के समय वापस उसी मूल प्रकृति में चले जाते हैं। फिर सृष्टि बनने पर दोबारा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन इस सब के ऊपर एक और परम सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता। वही असली और स्थायी सत्य है, जो इस बदलती हुई दुनिया से अलग है। अध्याय 8 श्लोक 21 से 25 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वह परम सत्य ही अंतिम लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य वापस इस संसार में नहीं आता। उसे ही परम धाम कहा जाता है। उसे पाने के लिए सच्ची भक्ति और एकाग्र मन जरूरी है। यानी मन को इधर उधर भटकने से रोककर भगवान में लगाना होता है। फिर दो मार्गों का वर्णन किया जाता है, एक उजाले का मार्ग और एक अंधकार का मार्ग। उजाले का मार्ग उस रास्ते को दिखाता है जिससे जाने वाले वापस नहीं लौटते, और अंधकार का मार्ग उस रास्ते को दिखाता है जिसमें जाने वाले फिर से जन्म लेते हैं। यानी मनुष्य का मार्ग और उसका स्मरण ही तय करता है कि वह मुक्ति की ओर जाएगा या फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटेगा। अध्याय 8 श्लोक 26 से 28 भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दोनों मार्ग उजाले का और अंधकार का हमेशा से चले आ रहे हैं। जो इन्हें समझ लेता है वह भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए मनुष्य को समझदारी से अपना मार्ग चुनना चाहिए, ताकि वह बार बार जन्म लेने के चक्कर में ना फंसे। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है, वह वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले सभी फलों से भी ऊपर उठ जाता है। यानी उसे अलग अलग साधनों से मिलने वाले फलों की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति सीधे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जो सबसे श्रेष्ठ और स्थायी है। तो मित्रों, ये था गीता का अध्याय 8। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये अध्याय आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।